नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रेख चौधरी, बीएमएस एमडी डीएसआरआरयू जोधपुर। मित्रों, एनएचएम आयुष ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है। जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई, सेलेक्ट नहीं हुए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनएम की एग्जाम की अपडेट जल्दी आने वाली है। जैसे ही मेरे को ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी यूनिवर्सिटी से, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप तैयारी जारी रखिए, विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसमें टोटल कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे तो हर कोई क्या है कि चलो 10 डॉक्यूमेंट बता दिए, 15 बता दिए, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट वो सबके लिए रेडी है, सबके पास है। लेकिन जो छोटे छोटे प्रमाण पत्र है, कोई स्टाम्प पेपर है, वो सारे इकट्ठे करके आज मैं आपको एक लिस्ट में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप बीएमएस के हो, बीएचएमएस के हो या बीयूएमएस के हो, तीनों के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। उससे पहले मित्रों, आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आयुष से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट की एनएचएम आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती की स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी कोई प्रमाण पत्र है या मार्कशीट है वो क्या क्या चाहिए। हमें 10वीं की मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट हो, और अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है जो पुराने टाइम पहले आता था तो वो भी चलेगा। 12वीं की मार्कशीट चाहिए और 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मार्कशीट ही चलेगी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सभी वर्षों की अंक तालिका। अब इसमें मित्रों मैं ये बता दूं कि अगर किसी के मान लो एक बैक है और एक अटैम्प्ट दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है, 2 मार्कशीट है तो दोनों की एक पीडीएफ बनेगी, एक पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। इसके बाद है वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है जो हमें कॉलेज की तरफ से मिलता है, 1 साल की इंटर्नशिप वाला सर्टिफिकेट वो। उसके बाद डिग्री, देखो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की डिग्री। अब डिग्री में क्या है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनके पास ओनली प्रोविजनल डिग्री है, जो हमें यूनिवर्सिटी से स्थायी डिग्री मिलती है वो नहीं है। तो उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल डिग्री ही चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम बात आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमडी एमएस है, उनको मैं ये बता दूं कि एमडी एमएस एनएचएम आयुष ऑफिसर में इन्होंने ऐसे अलग से कोई ज़रूरी नहीं की है, लेकिन आपके पास है तो आप उसमें एमडी और एमएस की जो अंक तालिका और उपाधि, डिग्री या प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड कर सकते हो। ये तो मित्रों हो गए हमारे क्या है स्टडी से रिलेटेड। हम बात करते हैं पहचान, आइडेंटिटी, निवास और जाति प्रमाण पत्र में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। मूल निवास मित्रों एक बार ही बनता है। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, मीन्स कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर मान लो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना है तो उसके साथ आपको शपथ पत्र लगाना होगा कि इस डेट तक मैं इसी कैटेगरी में थी, ये मैं शपथ घोषणा करता हूं या शपथ देता हूं। और अगर मान लो आपने नया बनवा लिया है सर्टिफिकेट, वो नया बनवा लिया है, तो नया और पुराना जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का सर्टिफिकेट और अभी स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो उस टाइम का सर्टिफिकेट दोनों प्लस करके पीडीएफ को अपलोड कर दोगे कास्ट सर्टिफिकेट सेक्शन में, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेक्शन में। उसके बाद मित्रों आता है आधार कार्ड की आपके पास फोटो पीडीएफ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ के 1 या 2 फोटो मांग रहे हैं, लेकिन हम 4 फोटो रख रहे हैं, 4 फोटो होने चाहिए। सिग्नेचर होने चाहिए, जो आप परमानेंटली सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर होने चाहिए एक लिमिटेड साइज़ में। फिर एक और सर्टिफिकेट आता है टीएसपी। अगर आप टीएसपी एरिया से हो तो टीएसपी एरिया का प्रमाण पत्र, या शहरिया जनजाति के तो शहरिया जनजाति का प्रमाण पत्र। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों रजिस्ट्रेशन। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इनके द्वारा जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है, जो हमें राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से प्राप्त होता है, वो रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। तो रजिस्ट्रेशन संबंधी आपको रूल्स पता होंगे कि फॉर्म भरने से जो पहले का रजिस्ट्रेशन था 10 तारीख से पहले का, वो ही मान्य होगा। अगर अभी आपने नया करवा के अपलोड किया है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। मित्रों, रजिस्ट्रेशन में जो होम्योपैथी के मित्र है उनको होम्योपैथी का जो बोर्ड है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है वो लगाना है। यूनानी को यूनानी के द्वारा और आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद के द्वारा। तो यूनानी को शायद जो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन है वही जारी करता है, होम्योपैथी वालों को अलग से होगा। बट आयुर्वेद वालों के लिए जो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान है उसके द्वारा जो परमानेंट का हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है वो अपलोड करना है। साथियों, फिर बात करते हैं एफिडेविट क्या क्या लगेंगे, शपथ पत्र घोषणा क्या क्या लगेगी। सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट निकालनी है, उसको कंप्लीट भरना है और उसको किससे अटेस्टेड करवाना है, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा। वो अटेस्टेशन फॉर्म में वो लगेगा। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आरएसएसबी के द्वारा दिया गया है वो लगेगा। सारे फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो चल ही रहे हैं सारे ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। फिर आते हैं कौन कौन से और शपथ पत्र चाहिए हमें। सामान्य घोषणा और कूट रचित दस्तावेजों से संबंधित शपथ पत्र। मित्रों, इसकी एक लैंग्वेज बनी हुई है, ये स्टाम्प पेपर पर बनेगा।
ये जो शपथ पत्र है स्टाम्प पेपर पर बनेगा और इसकी एक लैंग्वेज है वो बनी हुई है, तो ये शपथ पत्र लगेगा। उसके बाद अविवाहित अभ्यर्थी का दहेज संबंधी शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर, जो अभी कुंवारा है उसके द्वारा एक ऐसा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर के ऊपर कि मैं शादी होने के बाद दहेज नहीं लूँगा, मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसा एक है वो स्टाम्प पेपर के ऊपर। अगर मान लो किसी की शादी हो गई है तो शादी हो गई है तो उसका भी शपथ पत्र स्टाम्प पेपर के ऊपर कि मेरी शादी हो गई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर बाद में भी ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा, ऐसा भी एक स्टाम्प के ऊपर। फिर बाद में आता है धूम्रपान निषेध। हो सकता है कई लोग बोल रहे हो कि नहीं लगेगा, फिर भी आपको बनवाने में कुछ नहीं जा रहा। धूम्रपान निषेध का एक सामान्य फॉर्मेट आता है, वो किसके सामान्य कागज के ऊपर उस फॉर्मेट को प्रिंट करके आपको अपने साइन करके रेडी रखना है। फिर हम बात करते हैं परिवार विवाह और चरित्र प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अब मैरिज सर्टिफिकेट आप ऐसे बोल दोगे नहीं चाहिए, आप बनवा के आपके पास रेडी होगा, जरूरत होगी तो पढ़ा मांग लेंगे तो आप दे देंगे, नहीं तो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है बच्चों से संबंधित घोषणा पत्र। बच्चों से संबंधित क्या घोषणा पत्र है? 1 जून 2000 से पहले और उसके बाद में जन्मे हुए जीवित बच्चों की संख्या का क्या है, स्पष्ट विवरण होना चाहिए, किसके द्वारा, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा क्या हुआ, सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। इसका भी एक फॉर्मेट है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। फिर हम बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो मित्रों इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र हमें चाहिए। कौन सा? सबसे पहला अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा जारी, आप जिस कॉलेज से यूजी हो वहाँ का, अगर नहीं तो पीजी हो तो वहाँ का क्या चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। अब राजपत्रित अधिकारी, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि चरित्र प्रमाण पत्र वो हमें टोटल 3 चाहिए। फिर हम बात करते हैं अदर, और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप मान लो कहीं और सरकारी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके पास एनओसी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर तलाकशुदा, विधवा या स्पोर्ट्स कोटा है या विकलांग है या कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र, जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा। तो मित्रों यहाँ तक मैंने जो लगभग जो भी आरएसएसबी की वेबसाइट पे हैं, जो भी पिछली भर्तियों में आए हैं, जो अभी अपलोड हुए हैं स्क्रूटनी फॉरम पोर्टल के ऊपर, सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है। अगर कोई भी एक आध डॉक्यूमेंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सबकी हेल्प हो जाएगी आपको अगर नॉलेज हो। अगर मैंने कोई ज़्यादा बता दिया तो कोई बात नहीं, वो बन गया है तो पड़ा रहेगा, काम ही आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मित्रों एक बार आपको बता दूं, स्क्रूटनी फॉरम का आप सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। स्क्रूटनी फॉरम का लाइव वीडियो में डाल दूंगा आराम से, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।